अब बच्चों हम लोग करते हैं सीरीज 6। देखो सीरीज 6 के फॉर्मूले कैसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज 6 की। तो देखो सीरीज 6 क्या है। तो सीरीज 6 में क्या करेंगे कि ये जो एंगल ABC है इनके आधे आधे एंगल कर दीजिए और फिर उनका साइन कॉस टेन पूछा जाए, है ना। तो सीरीज 6 में से जो फर्स्ट पार्ट है तो वो फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि साइन A/2। अब देखो साइन A/2 का वैल्यू क्या होगा। फिर पूछा जाए कि साइन B/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर पूछा जाए आपसे साइन C/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो साइन A/2 होता है दैट इज S माइनस बी एस माइनस सी और नीचे हो जाता है B इंटू सी ऐसे। सो दिस इज वैल्यू फॉर साइन A/2। अब अगर पूछा जाए कि साइन B/2 लिखिए तो B/2 में कैसे होगा। तो ये हो जाएगा S माइनस ए एस माइनस सी और नीचे हो जाएगा AC। और साइन C/2 पूछा जाए तो S माइनस ए एस माइनस बी और नीचे हो जाएगा AB। So these are three values of sin A/2, sin B/2, sin C/2। अब इसको भी याद रखना बहुत इजी है। आप देखिए कि अगर A है तो यहां कहीं A नहीं है, तो S में से B घट रहा है, S में से C घट रहा है, नीचे भी वही BC आ जा रहा है, सब में सेम पैटर्न। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया है सीरीज में। अब जैसे कॉस का देख लें हाफ एंगल, तो अगर कॉस के हाफ एंगल ले लें तो कॉस A/2। तो जब cos A/2 लिखेंगे तो वी गेट द रिजल्ट S माइनस ए और नीचे BC। फिर अगर cos में B/2 लिखें तो वी गेट द रिजल्ट रूट के अंदर S माइनस बी और नीचे AC। और फिर अगर cos C/2 लिखते हैं तो वी गेट अ रिजल्ट रूट के अंदर S माइनस ए और नीचे BC ऐसे। तो ये रिजल्ट हो गया बच्चों, है ना। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, गौर से देखो। अब न्यूमरेटर में बस फर्क है। न्यूमरेटर में यहाँ S माइनस बी एस माइनस सी की जगह S इंटू एस माइनस ए है ना। तो ये फर्क हो गया। अब आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है साइन, चूंकि शुरुआत हो रही है आपकी, तो आप दो ही याद रखिए। अब कोई कहे कि साहब 10A/2, 10B/2, 10C/2 भी सर बताइए, तो इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें इसको जब डिवाइड करेंगे तो रूट बी सी कैंसिल ही हो जाएगा। तो अगर नंबर 3 इसमें देखें, जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज फॉर 10। तो अगर 10A/2 पूछा जाए, हाँ, रूट के अंदर S इंटू एस माइनस ए। ओहो हो, गलत हो गया ये बच्चों, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर S माइनस C बाई AB लिखना चाहिए, मुझसे गलती हो गई, इसको ठीक कर लें। ठीक है, इसमें जो एंगल है वो साइड ऊपर आती है, बाकी दो साइड नीचे आती है। अब जैसे 10A/2 लिखना है, तो आप अगर 10A/2, 10B/2, 10C/2 इनिशियली याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो याद कर लीजिए। फिर साइन में कॉस को डिवाइड कर देंगे तो 10A/2 आ जाएगा। तो 10A/2 का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, तो देखो क्या लिखा जाएगा। 10A/2 लिखा जाएगा S माइनस बी इंटू एस माइनस सी और S इंटू एस माइनस ए। ठीक है, फिर ऐसे अगर 10B/2 लिखना हो तो 10B/2 क्या लिखोगे बच्चों, तो वो हो जाएगा रूट के अंदर S माइनस ए एस माइनस सी और नीचे हो जाएगा S इंटू एस माइनस बी। ये हो गया तुम्हारा 10B/2 का फॉर्मूला। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले साइन और कॉस के रेशियो से आ जाएंगे।
तो अगर आप साइन और कॉस का ही याद रख लेते हैं तो भी इसी काम चल जाएगा आपका। और फिर आखिरी जो है दैट इज tan c/2। तो tan c/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s इंटू s माइनस c। तो ये जो है आपकी 6वीं सीरीज हो गई जिसमें हमने सारे एंगल्स के हाफ किए और हाफ द एंगल का tan लिखा, साइन लिखा और कॉस लिखा। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम लोग सीरीज 7 पर आते हैं। तो सीरीज 7 इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉजी। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ फॉर्मूला दैट इज सीरीज 7। तो ये जो सीरीज 7 है दैट इज नेपियर्स एनालॉजी। तो ये नेपियर्स एनालॉजी क्या होती है जरा सीखें। तो नेपियर्स एनालॉजी में भी 3 फॉर्मूले मिलेंगे हमें। वो क्या क्या हैं देखो। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर tan a माइनस बी का हाफ कर दिया जाए एंगल का, तो इसको लिख सकते हैं आप a माइनस बी बाई ए प्लस बी और cot c/2 ऐसे। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉजी। अब जैसे ये फॉर्मूला ए बी सी में दिख रहा है आपको, वैसे ही आप उसको बाकी सब में उसी तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे? अब फिर अगर हम लिखें कि tan b माइनस c/2, तो अगर tan b माइनस c/2 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस c ऊपर, b प्लस c नीचे और cot के अंदर a/2। फिर अगर तीसरा फॉर्मूला लिखा जाए तो दैट इज c माइनस a/2। तो c माइनस a ऊपर, c प्लस a नीचे और cot क्या होगा? b/2। सो दीज 3 formulas कम अंडर नेपियर्स एनालॉजी। तो ये फॉर्मूले क्या है? इसमें 2 साइड लेंथ इन्वॉल्व रहती हैं और तीनों एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। 2 साइड लेंथ इन्वॉल्व रहती हैं और तीनों एंगल्स इन्वॉल्व रहते हैं। डन। अब बच्चों ये नेपियर्स एनालॉजी हो गई, साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये सब बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, हम जब ट्राइंगल की बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में कुछ ज्योमेट्री भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो उस ज्योमेट्री के बारे में जरा चर्चा करते हैं, तो सीखते हैं बच्चों। तो उस ज्योमेट्री में सबसे पहले जो टर्म हमें समझना है दैट इज सर्कम रेडियस, है ना। तो अब ये हमारी सीरीज जाने वाली है 8 और इस सीरीज 8 में हम समझने वाले हैं सर्कम रेडियस के बारे में। तो साहब ये सर्कम रेडियस क्या होती है? देखो सर्कम रेडियस का मतलब क्या है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपने कभी ना कभी सर्कम सर्किल के बारे में सुना होगा। सुना है? तो उसी से सर्कम रेडियस आई। तो ये सर्कम रेडियस क्या है देखो सीखो। अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, अगर एक ट्रायंगल कैसा भी आप ड्रॉ करें, तो एक ऐसा सर्कल जरूर रहता है विच इज circumscribing this triangle, or you can say which passes through the all 3 vertices। तो अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जो इस ट्रायंगल के चारों वर्टिसेस से पास करे, तो बहुत बुरा बन गया यार। अब थोड़ा ठीक है ऐसा। तो इस सर्कल को हम क्या नाम दे देते हैं? सर्कम सर्कल। क्या नाम हुआ इसका? सर्कम सर्कल। साथ साथ बनाते चलो। यू कॉल इट सर्कम सर्कल। अब ये जो सर्कम सर्कल है तो उसका मतलब हो गया ये तीनों वर्टिसेस से पास होगा। तो दिस इज वर्टिसेस ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसकी जो रेडियस है वही सर्कम रेडियस है।
इस बड़े सर्किल की जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसकी जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस। देखो जरा गौर से। तो इस सरकम सर्किल का एक सेंटर भी होगा नेचुरली। तो ये मान लो इसका हो गया सेंटर। तो जब हम सरकम रेडियस की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे देखो, देखो बच्चों सीखो। ये हमारा है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर है तो उसको चलो हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सरकम सेंटर से आप कोई भी वर्टिसेस को ज्वाइन करिए ए बी सी में, तो आपको दिखेगा कि साहब अगर ये सेंटर है इस सर्किल का, या यहाँ भी सी लिखा हुआ है तो उसको सी डैश लिख देता हूँ मैं। तो ये सर्किल का सेंटर ये सी डैश है, तो सी डैश से सर्किल के सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होती है। और चूंकि ये सरकम सर्किल की रेडियस है इसलिए इसे सरकम रेडियस कहते हैं। तो इस फोटो में जो सी डैश है दैट इज व्हाट, दैट इज सरकम सेंटर। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट की शुरुआत करेंगे, तब हम इन सबको और गंभीरता से और डिटेल में सीखेंगे। अभी तो हमें केवल थोड़ा सा आर से ही मतलब है। और यहां जो कैपिटल आर है दैट इज योर सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक। अच्छा एक चीज और समझें बच्चों, क्या होता है कि वैसे तो डिटेल में हमें आगे कोऑर्डिनेट में पढ़ना ही, बट फिर भी जान लीजिए कि ये जो सरकम सेंटर जैसे ट्रायंगल दे दिए, अब कहेंगे कि आप एक काम करिए इसका सरकम सर्किल ड्रॉ करिए। तो सरकम सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको एक सेंटर की दरकार पड़ेगी, और एक सेंटर की दरकार पड़ेगी। तो सेंटर अगर पता चल जाएगा तो उससे तो तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। मतलब इस ट्रायंगल में अगर आप कहें तो हम ए से सी तक, सी डैश तक का डिस्टेंस, या बी से सी डैश तक का डिस्टेंस, या सी से सी डैश तक का डिस्टेंस, यही हमारे लिए क्या है, सरकम रेडियस है। तो सी डैश ही बड़ा क्रूशियल है बच्चों। तो सी डैश कैसे आएगा, यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर सरकम सर्किल ड्रॉ करना है तो सी डैश पता करना है, तो वो कैसे आएगा। तो देखो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि अगर हम कोई भी दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, तो दो लाइन के, कोई भी दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज सी डैश। जैसे मैं अलग से फोटो में बना के दिखाता हूं कि सी डैश यानी कि जो सरकम सेंटर है ये मिलेगा कैसे। तो एक ट्रायंगल हम फिर से बनाते हैं, उसमें भी कर सकते थे बट वो इतना अच्छा बना है फिर खराब हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इस ट्रायंगल में से ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो इसको आधा आधा बांटे और खुद कैसी हो, खुद 90 डिग्री पे हो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए बी का हो गया। फिर क्या करो कि एक से बीसी का खींच लो, और बातें ना करो लेकिन। ये चलो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इसको आधा आधा बांट रहा है। ठीक। तो तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से पास करेगा, है ना। ये ज्योमेट्री का नियम है। कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से तीसरा भी पास करेगा। अब इस सी डैश से ए बी सी सब बराबर बराबर दूरी पर है, यही सरकम सेंटर है। तो अगर कोई ट्रायंगल दे दिया और बोलेंगे कि इसका सरकम सर्किल खींचो, तो पहले तो सरकम सेंटर खींचो। तो सरकम सेंटर कैसे खींचोगे कि साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन करो, आपस में बनाओ, और जहां पर दो इंटरसेक्ट करें वही सरकम सर्किल है, सॉरी वही सरकम सेंटर है। और उससे जो है तीनों साइड के, सॉरी तीनों ये जो वर्टिसेस हैं बराबर बराबर दूरी पर है। और जो तीसरी साइड का मैंने ड्रॉ किया नहीं, अगर आप कर भी दें तो वो भी क्या होगा, वो भी
यहीं से पास करेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैन यू डिफाइन सरकम सेंटर, तो आप कहेंगे हाँ साहब बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई सरकम सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम कहोगे कि सर दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो जो 3 साइड्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका इंटरसेक्शन होता है सरकम सेंटर। ठीक है, कृपया नोट करें ठीक से। अब बच्चों हमें अभी चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फेज में हैं, तो ज्योमेट्री से विशेष कोई ज़्यादा मतलब नहीं है अभी की पढ़ाई में फिलहाल। तो अभी हम लिमिटेड हैं कैपिटल आर पर, विच इज सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस के मेनली 2 फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इनको यूज करके हम कैपिटल आर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक तो ये है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा मतलब हो गया ट्राइंगल का एरिया। और एक और है, मैं भूल रहा हूं, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों दैट इज A/2 साइन A, या आप लिख सकते हैं B/2 साइन B, या आप लिख सकते हैं C/2 साइन C। तो यहां से एक साइन लॉ का भी आप एक प्रूफ टाइप से देख सकते हैं कि साहब A/sin A, B/sin B और C/sin C तीनों तो बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू 2R के बराबर है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। तो ये सब बराबर होने। तो ये जो R के 2 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज ABC/4 डेल्टा एंड सेकेंड इज A/2 साइन A, B/2 साइन B एंड C/2 साइन C। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं। दोनों फॉर्मूले बच्चों हमें ध्यान में रखने हैं। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। दोनों का अपना अपना यूटिलाइजेशन है। कैसे? अगर तीनों साइड लेंथ दी है तो डेल्टा तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो वहां से ही हो जाएगा। और अगर एक ही साइड दिया और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है तो यहां से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सरकम रेडियस। अब ट्रायंगल में बच्चों 3 तरह के रेडियस होते हैं। एक सरकम रेडियस, फिर एक होता है इन, जैसे सरकम सर्किल है वैसे एक इन सर्किल होता है, अंदर से टच करे। अच्छा, सरकम सर्किल की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है क्या? सरकम सर्किल लिखवा तो दिया, तुम एक लाइन लिख लो कि पासिंग थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस। एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करता हो, तो हम उसे क्या नाम देंगे? हम उसे नाम देंगे सरकम सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, वी कॉल इट सरकम सर्कल। अब सरकम रेडियस के बाद जो नेक्स्ट रेडियस है दैट इज इन रेडियस। ठीक, तो इन रेडियस हेडिंग डालेंगे। इन